अगर आप किसी हॉन्टेड जगह पे हो और वहाँ आपको कुछ डर का एहसास हुआ, वहाँ से आप निकल कर बचकर भाग आए, तो क्या ये एंटिटी कभी कभी पीछा करती है? ये एंटिटी क्या आपके साथ उस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए लग सकती है? क्या फिर उससे कभी उतारा होगा या नहीं होगा? क्या वो हमारे माध्यम से हमारे घर तक आने के बाद कहीं छुप सकती है? बहुत सारे सवाल, इन सभी का जवाब हाँ है। आज की कहानी जो चल रही है, इसके अंदर आपको चिराग, डिम्पल और सतीश के बारे में पता चला। सतीश क्या, सतीश के साथ मैनेजर और बाकी सब लोग भी। सब लोगों को जहाँ जिस होटल में डर लग रहा था, वहाँ से जगह को चेंज किया। बहुत से लोगों ने ना उस एंटिटी को देखा नहीं है, लेकिन सबके बताने की वजह से उनके भी मन में एक अजीब सा डर आ गया है। जगह चेंज करनी पड़ी। मैनेजर ने सीनियर से बात करी, मालिक से बात करी। उन्होंने कहा कि आप पुराने वाले जो हमारे ऑफिस है उस बिल्डिंग में सभी बच्चों को ले जाओ। अब ऐसे ही इन्होंने किया। रात में सभी लोग इधर शिफ्ट तो हो गए, लेकिन चिराग और सतीश को यहाँ पर कुछ अजीब सा डर महसूस होने लग गया। न जाने एक अजीब सा सन्नाटे में कोई शोर सुनाई दे रहा है। वो ऐसा है कि किसी को बताओ तो लगता है ये और बढ़ जाएगा। इनके साथ जो अभी तक हुआ ये शायद बहुत कम था। जो अब होगा उसके लिए ये लोग तैयार नहीं है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी पूरी करता हूं। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। जितने भी लोग यहाँ पर अभी हैं, उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो डर नहीं रहा था। इसके कहने के बाद भी पीछे मुड़कर लोगों ने नहीं देखा। एकदम सब कुछ शांत सा हो गया। सिक्योरिटी वाले भैया आते, दरवाजा नॉक करते हैं। ये मानो कि इस आवाज के आने की वजह से इनका जो एक कनेक्शन बन रहा था उस एंटिटी के साथ, वो टूट गया। सब लोग एकदम नॉर्मल हुए। चिराग, सतीश सब लेफ्ट राइट इधर उधर पीछे देखने लग गए। मैनेजर ने कहा दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा नॉक हुआ है, शायद वो गेट कीपर है भाई। दरवाज़ा खोला गया, यहाँ कोई भी नहीं था। मैनेजर भाई जो देख रहे थे पलटकर, वो एकदम खड़े हो गए। कौन है? दरवाज़ा नॉक करके किधर चले गए? हाँ भैया, हेलो बिरजू भाई साहब, कहाँ हो आप? तो वो गेट पर बैठे थे, उनकी आवाज़ आई, आया जी। गेट खोलकर वो फटाफट से अंदर आए। मैनेजर साहब को देखकर बोलते, हाँ जी हाँ जी, आपने बुलाया था। अरे दरवाज़ा नॉक करके आप तुरंत दरवाजे मतलब गेट के बाहर कैसे चले गए? नहीं, मैंने नॉक नहीं किया, मैं तो इसलिए बाहर आकर बैठ गया कि आप लोग आराम करिए। नहीं देखिए, मजाक वाली बात नहीं है। यहाँ बच्चों के मन में ना जाने किसी बात को लेकर डर है, तो आप ये सब मत करो। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। देखो बिरजू भाई साहब, नॉक करने के बाद आप यहाँ से एकदम भागकर गेट के बाहर चले गए। सबको डराने का आपका हिसाब किताब है। उन्होंने कहा कि अगर मैंने नॉक किया होता तो मैं यहाँ खड़ा रहता। मैं क्यों नॉक करके भागूंगा? बच्चों वाली हरकतें थोड़ा ना करूंगा मैं। सतीश और चिराग मैनेजर भाई साहब के पास आए और कहते हैं कि सर, ये भी हो सकता है कि ये सच कह रहे हैं, और आप जानते ही है कि ये हम क्यों बोल रहे हैं। मैनेजर ने उन दोनों की तरफ देखा और बोला कि ये जो परेशानी है तुम दोनों के माध्यम से शुरू हुई है ना, मैं तुम दोनों को ऑफिस में रहने ही ना दूं तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमको मैं अभी निकाल दूं, तुम्हारी कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी। तुम सबकी वजह से बाकी 20-22 लोग थोड़े सेफ और सुरक्षित तो रहेंगे। अब इन दोनों के एकदम आंखों में आंसू आ गया कि भाई एक तो जॉब जा रही है, दूसरी बात रात है, अंधेरा है, हम कहाँ जाएंगे? चिराग ने एकदम मैनेजर के सामने हाथ जोड़ दिया और कहा कि सर, हम दोनों भी उतना ही डर रहे हैं जितने आप लोग। हमें नहीं समझ आ रहा, और ऐसे में आप हमारा साथ देने के बजाय हमें बाहर निकाल रहे हो। बिरजू भाई साहब ने पूछा कि किसी बात को आप मुझे बता सकते हो, क्या हो क्या रहा है यहाँ? इन्होंने बताया कि कोई हमने अजीब सी चीज़ देख ली है जिसे ये दोनों बच्चे भूत प्रेत मानकर चल रहे हैं। तो सर आप
इनकी बात पे विश्वास नहीं कर रहे? नहीं, विश्वास वाली बात नहीं है। नहीं, अगर आप विश्वास नहीं करते तो अपने ही ऑफिस के सेकंड फ्लोर पर चले जाओ। आखिरी वाला कमरा जो है वो आज भी बंद है, लेकिन मैं उसे खोलूंगा नहीं। आप जाकर दरवाजे के बाहर सुन लो। ये भाई साहब, और डर में घी डाल दिया। बिरजू भाई साहब, क्या बेकार की बात कर रहे हो? यहाँ मतलब बात कुछ और हो रही है और आप इस बात को और... नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा। आप एक काम करिए, आइए मेरे साथ। अब यहाँ मैनेजर सतीश और चिराग और इन बिरजू भाई साहब के साथ सेकंड फ्लोर पर आ गए। इसने सारी लाइट्स वगैरह ऑन कर दी और कहा वो आखिर वाला कमरा है जिस पे बाहर ताला लग रहा है। आप यकीन मानोगे, पूरी बिल्डिंग में किसी भी दरवाजे के बाहर वो जो घर में कुंडी नहीं होती, उस तरह की कुंडी नहीं है ऑफिस में किसी में भी, लेकिन उस वाले दरवाजे पर स्पेशली ये लगवाई गई थी। क्योंकि ये जो सेंटर लॉक होता है ना, इसे लॉक को लगाते थे और ये रात में अपने आप खुला मिलता था। और ये बिरजू ने ही बताया कि ये ताला मतलब जो लगाया गया है ना, किसी पंडित जी के माध्यम से ही लगवाया गया था। हमने किसी पिक्चर में भी देखा ना, कहीं कहीं सच के बहुत करीब होती हैं कुछ पिक्चरें। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत तो होती हैं। इन्होंने कहा आप वो जो आखिर वाला दरवाज़ा है, सिर्फ उसके बाहर खड़े होकर ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, कमरे में कौन है आपको नहीं जानता, ठीक है? लेकिन आपको आपका नाम सुनाई देगा। क्या बेकार की बात कर रहे हो? इससे बच्चों के मन में डर बैठेगा। नहीं साहब, मैं देखिए यहां किसी को कोई पर्ची थोड़ा ना पहुंचाइए अंदर कि इस नाम का व्यक्ति बाहर खड़ा होगा। ध्यान से सुनना, आवाज आएगी। अब ये सब लोग, मतलब आपको क्या जरूरत है कंफर्म करने की? किसी ने बताया तो उस बात को एक्सेप्ट कर लो, मान लो, और अगर नहीं मानना तो वापस नीचे जाओ, सभी लोगों के साथ बैठ जाओ। नहीं जी। अब ये चिराग, सतीश और मैनेजर सब पहुंच गए। पहले सतीश ने ऐसे सुना तो अंदर कोई फुसफुसाने की आवाज सी तो आ रही है, जैसा बिरजू ने बताया था। अपना नाम नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन तभी आवाज आती है, सतीश। ये एकदम हट गया। मैनेजर ने पूछा कि क्या हुआ? सर, मेरा नाम बोला किसी ने। चिराग ने कहा, हट एक बार, मैं सुनता हूं। उसने ऐसे सुनना शुरू करा। फिर से फुसफुसाहट की आवाज आ रही है। चिराग, अब यहां डर बढ़ रहा है। 3-4 कदम पीछे हटकर दीवार से लगकर खड़ा हो गया चिराग। सर, यहां से चलिए, ये जगह तो उससे भी ज्यादा भयानक लग रही है। आप सर चलिए। अब मैनेजर को हुआ कि नहीं, मैं भी एक बार सुनकर देखूंगा, क्या पता ये मजाक कर रहे हो दोनों। इसने जैसे ही मैनेजर ने सुनने की कोशिश करी तो बहुत क्लियर आवाज आई, महेंद्र। इन्होंने पलट कर देखा, वहां बिरजू भाई साहब नहीं खड़े। इन्होंने जल्दी जल्दी यहां से चलना शुरू करा। अब ये जैसे जैसे चल रहे हैं ना, वैसे वैसे कुछ कुछ आवाज और आ रही है। इन तीनों में से किसी ने कोई पजेब नहीं पहनी। ये पजेब की आवाज यहां पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये तो वहां छोड़कर आए थे ना इस आवाज को, इस डर को, जिस होटल में पहले रुके थे। सारी लाइटें फटाफट से बंद करते हुए, भाई बिरजू तो देखिए चला गया यहां से, वो क्यों खड़ा होगा? उसे डर लग रहा है, उसने अपनी बात बता दी और चला गया। लेकिन ये लोग जल्दी 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 करके इस सेकंड फ्लोर से सीढ़ियों से फटाफट से उतरते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, नीचे आते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं। तो ये सीढ़ियाँ ना इस तरह से खुलती हैं कि कॉरिडोर से आप बाहर आ जाते हो तो आपको बाहर का गेट, बिरजू, वो सब दिख सकता है। ये सीढ़ियाँ कुछ ऐसी बनी हुई थी। ये तीनों बाहर आकर खड़े होते हैं, लंबी लंबी सांस ले रहे होते हैं। क्या था ये? तभी बिरजू ने इन्हें दूर से देखा। आप ठीक हो? मैनेजर, सतीश, चिराग बिरजू के पास वापस आए। आप हमें अकेला क्यों छोड़कर चले गए थे? कहाँ मैं आपको अकेला छोड़कर सर देखिए, कभी आप कहते हो कि मैंने नॉक किया था, कभी आप यहाँ गेट पर आकर खड़े होते हो, मेरी तरफ तीनों देखते हो और वापस चले जाते हो। मैं आपसे सवाल करता रहता हूँ, आप किसी बात का कोई जवाब नहीं देते हैं। 1 मिनट, तू अभी हमारे साथ ऊपर गया है भाई, कैसी बातें कर रहा है? ठीक है, तूने दरवाजा नॉक नहीं किया था, लेकिन अभी तूने यहाँ खड़े होकर, चिराग, सतीश, हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बिरजू भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो आप? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने आपसे कोई बात ही नहीं करी। मतलब आपने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। आप तीनों यहां पर आकर खड़े हो गए और लगातार मुझे देख रहे थे। मैं 20 बार आपसे पूछ लिया कि कोई बात है तो बताइए, कोई चाय नाश्ता कराना है, कोई बात, पानी चाहिए, कुछ बोलिए। आप तीनों बस चुपचाप मेरी तरफ देखते रहे और फिर सीढ़ियों से शायद फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर चले गए थे। हुआ क्या है सर? बिरजू, तुम हमारे साथ आए थे ऊपर,
तुमने ही लाइट्स वगैरह ऑन करी थी और तुमने बताया था कि आखिर वाले कमरे में। आप उस कमरे में क्या करने चले गए? नहीं, आखिर वाले कमरे में क्या है? साहब, एक वजह यह भी है इस ऑफिस को छोड़ने की। मैं इसीलिए यहाँ सिक्योरिटी के तौर पे बैठता हूँ कि कोई मजाक मस्ती में इस बिल्डिंग में अंदर ना चला जाए। आप लोगों को मैंने बोला था ना कि सिर्फ नीचे वाले फ्लोर पर रहिएगा, कोई भी जरूरत होगी तो आप मुझे बोलिए। आप इधर उधर ऑफिस में मत भटके। अगर उसने देख लिया और आप पर नजर पड़ गई तो गड़बड़ हो जाएगी सर। 2 लोग यहां छत से गिर चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि इस तरह का दोबारा कोई हादसा हो। आप में से किसी ने, देखिए मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, आप मुझे मूर्ख समझोगे। अपना नाम तो नहीं सुना ना? क्या बोला इसने? आप में से किसी ने अपना नाम तो नहीं सुना ना? और ये तीनों सुनकर आ रहे हैं। तीनों एक दूसरे को देखकर डरने लग गए। घड़ी में समय देखा, ऐसा लग रहा है कि यार टाइम चल नहीं पा रहा है ढंग से। इस टाइम 3-4 घंटे हो जाने चाहिए। अभी तो 2 सवा 2 बज रहे हैं। सुबह होने में बहुत टाइम है। मंदिर जाना, अपने लिए कुछ बनवाना है, ये सब कुछ हो क्या रहा? बिरजू, एक काम करोगे, हम सबको चाय पिलवा सकते हो? साहब, मैं चाय तो पिलवाऊंगा, लेकिन मेरी बात का जवाब दीजिए। आप तीनों में से किसी ने अपना नाम तो नहीं सुना? क्योंकि अगर सुना है तो मुझे बताइए, मैं उसकी काट जानता हूं। जैसा पंडित जी ने बताया मैं करवा दूंगा। नहीं, हमने कोई नाम नहीं सुना, ऐसा बोला मैनेजर भाई साहब ने। तभी सतीश ने मैनेजर भाई साहब के पास आकर बोला, सर आपने भी सुना है और हम दोनों ने भी। अगर ये कह रहे हैं कि मदद कर सकते हैं, अरे नहीं, ये बात जितनी बढ़ेगी ना ऑफिस में उतनी बदनामी हो जाएगी सबकी। सर मैं कहता हूं कि इनसे मतलब सुन लेते ना, क्या दिक्कत है? चल ठीक है, लेकिन हम कोई काम करेंगे नहीं। अच्छा भैया, एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ बेटा, अगर बाई चांस कोई अपना नाम सुन लेता है तो उसके बाद उसे क्या करना होगा? आपने नाम सुना है? नहीं, मतलब अगर कोई सुन लेता है तो यहाँ पंडित जी जो ये बड़ा कलश रख कर गए ना, इसमें जो पूरे यहाँ पर हवन हुआ था उसकी बबूत है, तो उसको आप मतलब ग्रहण करेंगे। पानी से अपने सिर से 5 बार उतारने के बाद बाहर छोड़ कर आएंगे तो एक तरह से आप ओझल हो जाएंगे उस एंटिटी की नज़र से। अच्छा, ठीक। मतलब ये जो सामने आपके कमरे में रखा है कलश, एक कलश रखा हुआ था और उसको लाल कपड़े से ढका हुआ था। हाँ, तो ये आप हमेशा यहाँ पर क्यों रखते हो? करे पंडित जी छोड़कर गए थे ये कि अगर बाई चांस गलती से कोई ऐसी भूल कर दे तो उसकी रोकथाम के लिए है ये। और ये कब से रखा है? 3 महीने से तो है यहाँ। जब उस वाले ऑफिस का काम कंप्लीट हो जाएगा और सारा सेटअप वहाँ, तो बॉस ने बोला है, मालिक ने मतलब, ये कलश पंडित जी को हैंड ओवर करके हम भी वहीं आ जाएंगे। अच्छा, मतलब इस कलश में से थोड़ी सी बबूत जो है जीभ पर लगानी है, पानी पीना है, ऐसे? जी। और थोड़ी सी बबूत लेके अपने सिर से 5 बार घुमाकर बाहर छोड़नी है कहीं। हाँ, पानी पे छोड़नी है, मतलब हवा में ऐसे ही नहीं। ठीक है, आप चाय करवा सकते हो क्या सबके लिए? मैनेजर भाई साहब ने पैसे निकाले और दिए। अब वो चाय लेने चला गया और ये तीनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। मैनेजर साहब, कर लेते हैं। देख, यहाँ किसी और ने देखा ना तो दिक्कत आ जाएगी। नहीं, एक काम करता हूँ, मैं गेट पर खड़ा होता हूँ, ठीक है? ये बोला चिराग ने। कोई बच्चा बाहर नहीं आएगा ना, आप दोनों फटाफट से कर लो, फिर आप इधर आ जाना, मैं फटाफट से कर लूँगा। ठीक है। सबसे पहले सतीश ने किया। थोड़ी सी बबूत को हाथ में लिया और पानी पी लिया। फिर सिर से घुमाकर बाहर जो पानी चल रहा था, नाला नाली जो भी था, उसमें थोड़ी सी ऐसे छोड़ दी, अंदर आ गया। फिर मैनेजर ने किया। चिराग की बारी जब तक आई, यहाँ कुछ बच्चे दरवाजे पर आ गए, नॉक करने लगे। 1 मिनट खोलना। अरे 1 मिनट खोलो तो सही। उसने खोल दिया। वो दोनों साइड में खड़े हो गए। चिराग ने कहा कि क्या हो गया? अरे यार, अंदर ना बहुत सफोकेशन सा हो रहा है। आप तीनों तो बाहर ही हो, मुझे स्मोक वगैरह करना है। 2-3 लड़के और हैं, इन्हें भी स्मोक करना है। मैनेजर ने कहा कि आप सबको नींद नहीं आ रही क्या? नहीं सर, नींद तो नहीं आ रही। आप ठीक हो? हाँ, हम तो ठीक है। मैंने तुम सबके लिए चाय मंगवाई है। आए कैसे बाहर, क्या हुआ? अब चिराग इन सबको देख रहा है कि भाई मेरी बारी तो रह गई, सबने कर लिया था।
अब यहाँ जो बच्चे हैं धीरे धीरे करके बाहर आते रहे। 5-6 बच्चे बाहर आ गए। सभी ने स्मोक करना था। बात कर रहे हैं आपस में, कॉरिडोर में घूम रहे हैं। अब मैनेजर और सतीश दोनों चिंतित हैं कि यार चिराग नहीं कर पाया ये, और ये गड़बड़ हो रही है। जबकि सपोर्ट तो ये भी कर रहा था ना दोनों को। मैनेजर ने अपनी तरफ से कोशिश करी, बच्चे आप सब लोग अंदर चले जाओ ना, स्मोक वगैरह हो गया तो अंदर चले जाओ, या अंदर ही कर लो, कोई बात नहीं। सर अंदर बहुत ज़्यादा धुआं हो जाएगा, सभी लोग हैं जो पी रहे हैं। अच्छा ठीक है, नहीं मैंने चाय मंगवाई है तो चाय तो अंदर बैठकर पियेंगे ना। मैनेजर ने धीरे से आकर चिराग को बोला, जैसे ही मैं इन सबको अंदर लेकर जाऊंगा तुम तुरंत कर देना, ठीक है। अब ये कोई बाहर जो घूम रहे बच्चे अंदर ना जाएं। भाई साहब 2:30 बज गया, उसको इंतज़ार कर रहे हैं। चाय वाला पता नहीं कहाँ रह गया, जो मैनेजर भाई साहब है इंतज़ार कर रहे हैं उसका, बिरजू का। 2:45 बज गए और सब लोग नॉर्मल, लेकिन ये तीनों चिंतित। सबसे ज़्यादा चिंता सतीश को और मैनेजर को हो रही थी कि चिराग ने ये काम नहीं कर पाया है, और सबसे पहले शुरुआत इसी के साथ हुई है। बहुत ज़्यादा वो भी बेचैन हो रहा था। 2:45 बजे करीब वो चाय लेकर आए। आ जाओ सब, अंदर आ जाइए, मैं चाय करवा देता हूँ। उनके साथ एक भाई साहब और थे जिनके हाथ में केतली थी। सभी बच्चों को चाय मिली, सब लोग अंदर बैठ गए। लेकिन चिराग बस सब लोग अंदर जाएं तो मैं अपने आप कर दूँ। मैनेजर ने कहा कि चिराग एक काम कर, अभी सब लोग अंदर जब चाय पी रहे होंगे तब बाहर आ जाइए। ठीक है सर। अब ये भी अंदर आ गया, सब लोग बैठे हैं, चिराग बैठा है, सब चाय पी रहे थे। बात हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि भाई जॉब लग गई है, अच्छा पैकेज मिल रहा है, बहुत अच्छे पैसे हैं सभी के यहाँ पर, हल्के में कोई भी नहीं है। चाय खत्म करी और चिराग ने मैनेजर और सतीश की तरफ देखा। उन्होंने इशारा करा कि चल हम भी चल रहे हैं, आप सब यहीं रहना ज़रा, ठीक है। ये बाहर आए और बाहर जाकर इन्होंने दरवाजे को टाइटली बंद कर दिया कि कोई खोलेगा नहीं। अंदर एसी वगैरह चल रहा था, सब लोग आराम से बैठे हैं। तो गेट कीपर के पास आए, वो भी चाय पी रहा था। जी साहब कुछ चाहिए? एक बात थी आपसे कहनी है। हाँ हाँ बताइए। वो ये जो लड़का है ना चिराग, इसने अपना नाम सुन लिया है। उस लड़के ने, ये आपने मुझे तब क्यों नहीं बताया था? मतलब उस वक्त ना इसके मन में कोई डर बैठ गया था, तो जो आप बता रहे थे करने को वो करवा देते लड़के को। उसने घड़ी में समय देखा, कह रहा है कि अब नहीं हो सकता। नहीं मतलब आपने कहा ना कि ऐसा करने से, कह रहे 3 बजे से पहले हो सकता है, 3 से 4 कुछ नहीं कर सकते अब। मैनेजर और सतीश चिराग को देखते हैं और मतलब उनकी आंखों में आंसू थे कि यार ये सबके लिए अच्छा कर रहा है और इसके लिए नहीं हो पा रहा है। हर बार इसकी मतलब जब बारी होती है कि इसके लिए भी कुछ अच्छा हो जाए, वहीं गड़बड़। नहीं थोड़ा सा आप देख लीजिए, अगर कोई तरीका हो। बच्चे के मन में डर है। सर कुछ भी नहीं हो सकता, 4 बजे तक तो कुछ नहीं कर सकते। आपको कहाँ कैसे ये सुनाई दिया था? मैं 2nd फ्लोर पर चला गया था, आखिर वाले कमरे तक, और मुझे भाई साहब आप ही लेकर गए थे। हमें तो ऐसा लग रहा था कि आप हो। और कोई आवाज़ आपको? नहीं और कोई आवाज़ नहीं थी। आप एक काम करिए, तीनों जने इसी कमरे में रुकिएगा, बाहर ना जाना, और ऊपर वाले फ्लोर पर तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अब ये डरता हुआ अंदर आकर बैठ गया। मैनेजर और सतीश बोलते हैं, चिराग तुझे घबराने की जरूरत नहीं, हम तेरे पास ही बैठे हैं। सभी लोग ना जमीन पर बैठे हुए थे, चिराग, सतीश, मैनेजर, बाकी 20-22 बच्चे। ये लेकिन डर रहा है, आसपास देख रहा है। तो चिराग को एक अजीब सी बात लगी जो इसने मैनेजर से कही। महेंद्र सर। हाँ बेटा। मुझे हर बच्चे के पीछे ना एक औरत दिख रही है बैठी हुई। जितने भी सब लोग सामने बैठे हैं ना, हमारे कलीग, सबके पीछे एक औरत दिख रही है। जिस बच्चे को देखता हूं उसी के पीछे कोई औरत है जो छुप रही है। कौन? तुझे क्या सभी के पीछे कैसे दिख रही है? मुझे नहीं पता, मुझे डर लग रहा है। आप लोग मेरा साथ मत छोड़ना। नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं होगा, तू परेशान मत हो। सतीश ने पूछा क्या हो गया? मैनेजर भाई ने बताया कि इसे डर लग रहा है और कहता है कि हर बच्चे को, जिसको भी ये देख रहा है, जय बोले, जिस बच्चे को भी ये देख रहा है उसके पीछे इसे कोई औरत दिख रही है। तो ठीक है ना चिराग? चिराग?
क्या हो गया, नींद आ रही है क्या? उसने चेहरा नीचे कर रखा था, मतलब पूरा ऐसे गर्दन थी उसकी। अब इनके सामने जो बच्चे बैठे हुए थे ना, 4-5 बच्चे एकदम से खड़े होते हैं, हड़बड़ा कर सामान से टकराते हुए पीछे दीवार से जाकर लगकर खड़े हो जाते हैं। इसके चेहरे को क्या हुआ? इसकी आंखें देखना, इसकी आंखें देखिए, ये चिराग की आंख देखो कैसी हो रही है। तो चिराग ने हल्का सा चेहरा ऊपर करा, उसकी दोनों आंखें वाइट। सतीश और ये जो मैनेजर भाई साहब हैं, ये भी उससे थोड़ा सा हटकर बैठ गए। चिराग, क्या हुआ तुझे? बिरजू भाई साहब, बिरजू भाई साहब। बिरजू भाई साहब को तेज तेज आवाज लगी, वो आए, दरवाजा खोला। क्या हुआ? ये मतलब बच्चे को देखना कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा आप सब लोग इसकी मतलब पहुंच से थोड़ा सा दूर हो जाओ, सारे जने एक साइड हो जाइए। सब लोग एक कॉर्नर में जाकर खड़े हो गए। यहां सामान, फर्नीचर सब कुछ रखा था। ये जो चिराग है, पहली बात इसकी कोई मिस्टेक तो थी नहीं, इसके माध्यम से वो चीज़ आई है नहीं आई है कुछ कंफर्म नहीं है। ऊपर जो आवाज़ आई, इसे नाम सुनाई दिया, ये वो चीज़ नहीं कर पाया था जो पंडित जी ने उतारा बताया था। और ये बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। अगर बबूत होती है ना किसी की दी हुई पड़ी हुई, उसे तो आप पानी में डालकर पियोगे ना, तो भी 101% ये जो एंटिटी है अंदर अगर भीतर हुई ना शरीर में, तो परेशान हो जाएगी, जैसे किसी ने खोलता तेजाब डाल दिया हो। ईश्वर की ताकत के आगे हमेशा प्रेत हारता ही है। वो अलग बात है कि आप उन पर भरोसा थोड़ा सा देर में करते हो। इसकी आंखें पलटी हुई थीं और इसने अपना चेहरा अब जब सीधा करा तो सबकी नजरों के सामने इसका वो भयानक चेहरा था। सब लोग इससे दूर खड़े थे। बिरजू भी थोड़ा दूर ही खड़ा था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। आपको ध्यान है पहले वाली कहानी में मैंने बताया था, एक औरत है जो वाटर कूलर के पास बैठी होती थी और उसका चेहरा नहीं है, गर्दन कटी हुई थी मतलब, और इस तरह से वो जमीन पर अपने पैर मार रही थी। ध्यान आया कुछ? ठीक इसने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। एक बड़ी अजीब सी बात है, इसके पैरों में कोई पाजेब तो है नहीं। आवाज कैसे आ रही है? धीरे धीरे मार रहा पैर। सब लोग डरे हुए इसे लगातार देख रहे हैं। बिरजू भाई साहब ने कहा कि कोई और बात है क्या, आप मुझे बता सकते हो? नहीं, ये जो भी हो रहा है साहब, ये ठीक नहीं हो रहा। चिराग खड़ा हुआ, इन सब के पास आया, थोड़ा सा चलता हुआ। सब लोग अपनी सांस रोक कर खड़े हैं कि गलती से भी इसे पता ना चल जाए। अब ये हमें देख रहा है नहीं देख रहा है ये भी नहीं पता चल रहा, क्योंकि आंखें पलटी हुई हैं। लेकिन जब उसका चेहरा बहुत पास आता है ना, तो सबको डर लगने लग जाता है। ये एक तरह से सबके पास आकर किसी महक को, किसी खुशबू को ढूंढ रहा है। सब लोग इससे थोड़ा पीछे हटकर खड़े हो गए। मैनेजर के पास आया। फिर सतीश के पास, बिरजू के पास। धीरे धीरे करके ये उसी दीवार के कॉर्नर पर जाकर खड़ा हो गया जहां बैठा हुआ था। अंदर वाली जो एरिया है उस तरफ जाने लगा। सब लोग धीरे धीरे उसे झांक रहे थे कि किधर जा रहा है। मैनेजर आवाज देते हैं, चिराग बेटा, चिराग तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चिराग तू हमारे पास रह। चिराग, तभी आवाज आई उसके, शायद जल्दी जल्दी चल के वो सीढ़ियों से गया है। ये सीढ़ियों से सर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, भैया इन्हें रोकिए। अब सब लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। ये जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ रहा है। अब पहले तो यही बात नहीं समझ आ रही कि इसने कोई पाजेब पायल तो पहनी नहीं है, आवाज कैसे आ रही है। लेकिन चिराग फटाफट से फर्स्ट फ्लोर को पार कर गया। सब लोग पीछे पीछे, और पीछे में ना ये जो सतीश है और मैनेजर है, ये ज़्यादा कोशिश कर रहे कि किसी तरह से हम बच्चे की मदद कर पाए। बाकी सब तो वहीं फर्स्ट फ्लोर पर ही नीचे रुक गए थे। सेकंड फ्लोर पर जब आए तो पूरा कॉरिडोर खाली है। सतीश और मैनेजर आवाज देते हैं, चिराग, चिराग, चिराग। तभी बिरजू भाई साहब आते हैं। उनकी सांस फूल रही है क्योंकि थोड़े से उम्र दराज है। कमर पे हाथ लगा के लंबी सी गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, मैं चाबी लेकर आता हूं। चाबी? एक मिनट बिरजू भाई साहब, कहां जा रहे हो? चाबी लेने। आप समय बताएंगे क्या हो रहा है? घड़ी में टाइम देखा तो 3:25 के आसपास था। 3:25 हो रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि बच्चे के लिए करा जाए नहीं करा जाए,
लेकिन मैं चाबी तो ले आऊं। अरे आप चाबी कहाँ की लेने जा रहे हो? उन्होंने कहा आखिर वाले कमरे में है आपका दोस्त और ताला लग रहा है उसमें। मुझे नहीं पता ये कैसे होता है, लेकिन मुझे ये पहले भी हो चुका है 2 बार। चाबी लेकर आता हूँ। वो गए और चाबी लेकर आए। अब तीनों जने यहाँ पर खड़े हैं। दरवाज़ा मतलब जब इन्होंने खोला, सामने ज़मीन पर बेहोश पड़ा है ये चिराग। इसे उठाया, नीचे तक लेकर आए। दरवाजे को बिरजू भाई साहब को जैसे पंडित जी ने बताया था वैसे ही उन्होंने बंद किया। सब लोग आसपास इसके आकर खड़े हो गए। ये ठीक है, इसे क्या हुआ? ये ठीक है। बिरजू भाई साहब भी यहाँ पर वापस आए और कहते हैं कि मैंने पंडित जी को फ़ोन कर दिया था और वो इस वक्त पूजा में बैठ जाते हैं, तो उन्होंने कुछ चीज़ बताई है। आपके पास रुमाल है क्या सबके? जी। इसके हाथों को, उंगलियों को पूरी तरीके से ढक दो। है? हाँ, वरना ये नुकसान पहुंचाने वाला है। मतलब हम समझे नहीं। पंडित जी इसके लिए कुछ पढ़ेंगे और 5 मिनट बाद वो बता देंगे मेरे को भी। आप प्लीज़ फटाफट से पहले इसके हाथ कवर कर दीजिए बच्चे के। और सब ने रुमाल निकाला और इसके हाथ पे ऐसे लपेटना शुरू कर दिया। तो एक हाथ पूरा हो गया था, ठीक है, दूसरे हाथ को ये लपेट रहे थे, तभी इसकी आंख खुल गई। अब जैसे ही वाइट, सब लोग पीछे हट गए। सतीश भी डर गया। इन सभी के सामने इसने अपने नखून लगाए चेहरे पे और खींचने शुरू कर दिए। मतलब इसने खाल ऐसे उतार रहा था जैसे सब लोगों ने, जितने भी यहां खड़े थे, कर कौन रहा था? चिराग। लेकिन सबको चेहरे पर उसी साइड पेन फील होना शुरू हो गया। जब इसने खींचना शुरू करा ना अपने चेहरे को, तो सब लोग अरे अरे दर्द हो रहा है। मैनेजर, सतीश, हर कोई, इंक्लूडिंग बिरजू जो भाई साहब गेटकीपर हैं, सबके चेहरे पर वो दर्द हो रहा है। यह हंसना शुरू कर गया। ये सब लोग कोई एक्शन लेते या कुछ भी अपनी तरफ से करते, ये खड़ा हुआ दोबारा चल दिया उसी वाले फ्लोर के लिए। बिरजू ने मैनेजर और सतीश भाई साहब को बोला कि ये गलती से भी अब ऊपर वाले कमरे पे ना जाए, वरना आप लोग इस बच्चे से हाथ धो बैठोगे। उन्होंने भगकर जाकर उसका हाथ वगैरह पकड़ लिया। भाई सभी बच्चों से बोला कि जो बीच में सीढ़ियाँ जाती हैं ना, उस पर कुछ फर्नीचर वगैरह लगा दीजिए। सारा फर्नीचर जैसे तैसे करके, कुछ कुर्सियाँ वुर्सियाँ, मतलब कंफर्टेबली आप ऊपर ना जा पाओ। लिफ्ट वैसे भी बंद थी। कुछ देर बाद पंडित जी का फ़ोन आया। उन्होंने एक प्रक्रिया बताई जो कि इन्हें करनी थी, और साथ ही साथ ये बताया कि आप समय का इंतज़ार मत करो कि 4 कब बजेंगे। मैंने इसका जो समय है आधे 1 घंटे पहले का कर दिया है बच्चे को। आप ये मानकर चलो उसके लिए 4:05 10 मिनट हो चुके हैं। आप करिए जो मैंने बताया है। जैसे जैसे उन्होंने बताया पंडित जी ने इसको पकड़ के यहाँ पर किया गया। करने के बाद उन्होंने बताया कि पंडित जी हमने ये सब कुछ कर दिया है, अब बताइए क्या करना है। उन्होंने कहा इस पर जो अलावला है, जो भी परेशानी है ना, अभी आपको जो सामने आपने कागज़ रखे हैं बहुत सारे, इसी पर दिख जाएगी। ये जो कागज़ है इनके सभी के सामने जला। यहाँ कोई किसी ने माचिस लाइटर का इस्तेमाल नहीं करा। और जैसे ये जला, चिराग रोना शुरू हो गया। मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प करिए, मुझे किसी तरह से बस स्टेशन तक पहुँचा दीजिए, मैं घर चला जाऊँगा। जैसे ही सबने ये देखा, सबकी आंखों में आंसू थे, सबके चेहरे पर ना 3-4 लाइन थी। पूछा भी चिराग ने कि ये क्या हुआ है आप सबके, और मेरे इतनी ये चोटें कैसे आई हैं। अब क्या बताएं, कुछ समय के लिए ये एकदम सब कुछ भूल गया था। लेकिन इनको पूजा बताई गई, वो पूजा करी है। और चिराग, डिम्पल, सतीश और मैनेजर भाई महेंद्र, आपने जैसे मुझे जो बताया मैंने वैसे वो शामिल किया है। सभी लोग ठीक हैं और ये अब उसी ऑफिस में एक बहुत बड़े पोस्ट पे है। तो आज की कहानी कैसी लगी बताना ज़रूर। जैसी जो बताई वैसे मैंने सुना दी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।